अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक कंप्लीट वीडियो पूरी क्रिएट करेंगे कि ईबे का अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है विद पाकिस्तानी डिटेल्स के साथ। स्टेप बाय स्टेप हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले बायर अकाउंट बनाएंगे, देन फिर इसको सेलिंग अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे। ईबे का अकाउंट बहुत इजीली, वैसे लोगों को लगता है कि बहुत इजीली बन जाता है, लेकिन उतनी इजीली वो सस्पेंड भी हो जाता है। ठीक है, तो हम जिन फॉलो स्टेप्स, कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमने कंप्लीट करना है, देन उसके बाद आपका ईबे का अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। मोस्टली लोगों का अकाउंट बनाते वक्त, या फिर ये कह लें जब वो पहली परचेजिंग करते हैं उस वक्त, या फिर जैसे ही वो उसको सेलिंग में कन्वर्ट करते हैं तो उस वक्त सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, ईबे का जो इंटरफेस है बायर अकाउंट का और सेलर अकाउंट का, वो बिल्कुल सेम है। अमेजोन का डिफरेंट होता है इंटरफेस, लेकिन ईबे का बायर अकाउंट और जो उसका सेलिंग अकाउंट है, दोनों का जो इंटरफेस है वो बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ईबे का अकाउंट क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपने साथ में क्या करना है, अपना पेयोनियर का अकाउंट भी पहले वेरीफाइड करवा लेना है। वो बिल्कुल सिंपल स्टेप है, वो आप कहीं से भी देख लें, आपको वीडियोस मिल जाएंगी पेयोनियर का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, तो आपको यूट्यूब के ऊपर वैसे ही वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप कहेंगे तो अगर किसी का वेरीफाइड ना हो या किसी को कोई मुश्किल आ रही हो तो आप बता दें, तो फिर उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना लेंगे। ठीक है, तो डिपॉजिट मेथड के लिए हमें पेयोनियर चाहिए। ठीक है, उसके साथ हमारे पास कोई भी और बैंक अकाउंट्स होते हैं, जो पाकिस्तानी बैंक अकाउंट्स हैं, वो ईबे एक्सेप्ट नहीं करता है फॉर डिपॉजिट मेथड के लिए। तो उसके लिए हमें पेयोनियर का अकाउंट चाहिए। पहले ट्रांसफर वाइज चल जाता था, लेकिन अब ईबे ने वो भी अभी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो हमें उसके लिए पेयोनियर का अकाउंट्स भी चाहिए। ठीक है, वो तो एक तरफ साइड पे बात होगी। अब आप ईबे के ऊपर आ जाएं कि ईबे का हमने सेलिंग अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट स्टेप है, आपने फॉर 45 डेज के लिए एक मशीन, एक इंटरनेट और एक ब्राउज़र, वो कोई सा भी ब्राउज़र हो, गूगल क्रोम का ब्राउज़र हो, फायरफॉक्स का हो, ओपेरा मिनी का हो, कोई सा भी ब्राउज़र हो, वो आपने डिसाइड कर लेना है। ये ईबे के अकाउंट को क्रिएट करने के सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आपने 45 डेज़ के लिए ना तो वो मशीन चेंज करनी है, जो भी आप कंप्यूटर लगा रहे हैं, जो भी आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, ना तो वो चेंज होगा, और ना ही उसका इंटरनेट कनेक्शन चेंज करना है, और ना ही आपने उसका ब्राउज़र चेंज करना है। ठीक है, तो आप फ़र्ज़ कर लें कि मैंने गूगल क्रोम का ब्राउज़र ओपन कर लिया है, उसके ऊपर मैं ebay.com वो भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ebay.com ओपन कर लिया है। तो सबसे, अब फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बता दिया है, तो सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप सिंपल ये है कि आपने फर्स्ट 2 डेज, मिनिमम 2 डेज और मैक्सिमम जितना आप इसको सिक्योर करना इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, अब आपने ebay.com ओपन कर लिया, तो सेकंड स्टेप आपने ये करना है कि 2 डेज और 3 डेज के लिए आपने जस्ट ईबे के ऊपर आपने सिर्फ ब्राउजिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना, ना साइन अप करना है, ना साइन इन करना है, कुछ भी नहीं करना। जस्ट 2 डेज एंड 3 डेज के लिए आपने क्या करनी है, इसके ऊपर ब्राउजिंग करनी है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ब्यूटी के ऊपर आ जाएं, ब्यूटी की प्रोडक्ट्स देख लें। दिन में आपने 2 से 3 घंटे इस काम को दे देने हैं 3 दिन के लिए। ठीक है, जस्ट क्या करना है कि ब्राउजिंग करनी है। ब्राउजिंग करने से क्या हो रहा है कि इस ब्राउज़र के अंदर एक कुकीज़ पैदा हो जाती हैं, कुकीज़ होती हैं, वो जनरेट हो रही हैं। ठीक है, और ईबे को भी पता चल रहा है कि कोई बंदा उसी ब्राउज़र के ऊपर आकर दोबारा, जब हम 3 दिन के बाद हम साइन अप करेंगे, तो देन उसको भी पता होगा कि ऑलरेडी ये इसके अंदर कुकीज़ थी, ये अभी कोई वैसे कोई चीज़ें नहीं आ रही है। ठीक है, तो कोई ऑटो क्लिकर भी नहीं लगाना, कोई चीज़ रोबोटिक नहीं करनी, सब चीज़ें आपने ऑर्गेनिक तौर पे ही करनी है। ठीक है, 3 दिन के लिए आपने क्या करना है, फॉर 2 डेज़ और 3 डेज़ के लिए आपने जस्ट ब्राउजिंग करनी है। यहाँ पहले मैंने आपको एक वीडियो पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ ईबे की सर्चिंग के लिए। तो अब अपने ज़ाहिर सी बात है, अब आप सेलिंग अकाउंट बनाने लगे हैं, तो आप फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं कि उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 से 3 दिन के लिए ब्राउजिंग कर लेनी है। आफ्टर 2 डेज़ एंड 3 डेज़, अब मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि हमारे 2 से 3 दिन गुजर चुके हैं, और अब हमने क्या करना है, अब हम 4th डेज़ में आए हैं। तो स्टेप 3 है, स्टेप 3 में आपने आना है, और स्टेप 3 में आपने आते सार यहाँ पे साइन अप का होगा। मेरा साइन इन है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये अकाउंट क्रिएट किया है, तो यहाँ पे आपके पास साइन अप का बटन होगा, तो साइन अप करना है। अगर नहीं भी हो तो यहाँ से आपने स्विच अकाउंट करना है और यहाँ से क्रिएट एन अकाउंट करना है। तो अभी सिंपल हम
क्या कर रहे हैं, आफ्टर 2 डेज और 3 डेज के बाद ये हम एक बायर अकाउंट क्रिएट करने लगे हैं। ठीक है, बायर अकाउंट भी दो तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट को बनाने लगे हैं या बिजनेस अकाउंट बनाने लगे हैं। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट हम बनाएंगे। बिजनेस अकाउंट अगर आपके पास यूएसए की एलएलसी है या यूके की एलटीडी है तो फिर आप बिजनेस अकाउंट के साथ जा सकते हैं। अब आपने यहाँ पे अपनी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने लीगल इन्फॉर्मेशन देनी है, जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है, जो आपके पेयोनीर के ऊपर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। ईमेल एड्रेस आपने वेरीफाइड देना है, फ़ोन नंबर वेरीफाइड देना है, पासवर्ड जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया है कि ईबे खुद आपकी वेरिफिकेशन नहीं करता, वो आपकी वेरिफिकेशन सारी की सारी कहाँ से करवाएगा, पेयोनीर के थ्रू करवाएगा। आपने पेयोनीर के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम लीगल है, जो चीज़ें वहाँ पे पुट की हैं यहीं पे यहाँ पे भी आपने वही चीज़ें पुट करनी है। जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर इंफॉर्मेशन है वही भी यहीं पे पुट होगी। ठीक है, आपने यहाँ पे जस्ट अब फिलहाल में कोई भी एग्जांपल के लिए कर देता हूँ, देन आपने इसको क्रिएट अकाउंट करना है तो ये आपका क्या हो जाएगा, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, बायर अकाउंट बन जाएगा आफ्टर 3 डेज के बाद। देन आप इसको साइन इन करें, मैं अब आपको साइन इन करके दूंगा क्योंकि क्रिएट अकाउंट होगा तो उसे करता है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है आपको समझाने के लिए, तो अब मैं इसको साइन इन करता हूँ। तो ये मेरा एक बायर अकाउंट है जो कि मैंने इसको साइन इन कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका भी नाम शो होना शुरू हो जाएगा। तो अब आपने सबसे पहले क्या करना है, अब आपने आना है अकाउंट सेटिंग में। अकाउंट सेटिंग में आने के बाद सबसे पहले आपने आना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, और किसी भी जगह पे आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आने के बाद आप आपने यहाँ पे आपसे दोबारा पासवर्ड रिक्वायर्ड करेगा, आप पासवर्ड पुट करें। पुट करने के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपने आके सबसे पहले अपना ईमेल को वेरीफाइड करवाना है। यहाँ पे आप वेरीफाई करें तो यहाँ पे वेरीफाई एक ओटीपी चला जाएगा, एक कोड चला जाएगा आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर। ठीक है, जो कोड वहाँ है यहाँ पे पुट करें और वेरीफाई कर दें। ठीक है, देन उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करवाना है और इसी तरह बिल्कुल सेम प्रोसीजर है दोनों चीज़ों का। आपने वेरीफाई करवाने के बाद अब जो हमारा तीसरा स्टेप है वो ये है कि अब हमने मिनिमम 10 दिन के लिए क्या करना है, अपने बायर अकाउंट के ऊपर 6 से 7 ट्रांजैक्शन करनी है, जिनकी अमाउंट कितनी बनती हो, मिनिमम 6 से 7 ट्रांजैक्शन करनी है, और जिनकी अमाउंट कितनी बनती हो, $50 के करीब अमाउंट बनती हो। बाकी आप जितनी भी करनी चाहें कर सकते हैं। ये कोई भी नहीं है कि आपने 6-7 ट्रांजैक्शन में $50 फुलफिल करने हैं। ठीक है, आप $10 की एक ट्रांजैक्शन कर लिया है, बाकी $5 की कुछ और ट्रांजैक्शन कर लें। वो आपने कोई भी आइटम, अगर आपका कोई यूके में कोई फैमिली मेंबर है, यूएसए में फैमिली मेंबर है, कहीं पे भी कोई आपका फैमिली मेंबर है, आप उनको यूएसए का अगर आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो यूएसए में अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है उसको गिफ्ट भेज दें। अगर आपने वो नहीं करना तो आप वर्चुअल चीज़ें आप खरीद सकते हैं, जैसा कि ईबे के टेम्पलेट आप जो आपको बाद में लिस्टिंग के लिए मदद देंगे वो खरीद लें। कोई भी वर्चुअल विंडो कीज खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने आ गए हैं, या कोई भी गिफ्ट है। लेकिन तीसरा स्टेप ये है कि आपने क्या करना है, मिनिमम 10 डेज के लिए आपने क्या करना है कि 6 से 7 ट्रांजैक्शन करनी है। अब अगर मैं ये ऑर्डर कर देता हूँ तो ये एक ट्रांजैक्शन हो जाएगी $0.99 की, यानी कि $1 की हमारी एक ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है, फिर उसके नीचे आते हैं। ठीक है, ये कुछ ये टेम्पलेट पड़े हुए हैं या कोई भी चीज़ और। ठीक है, आपने इस तरह 10 दिन में 6 से 7 ट्रांजैक्शन करनी है जिनकी वर्थ कितनी हो, $50 के करीब हो। ठीक है, तो ये डेली आपने एक आधी ट्रांजैक्शन कर लेनी है, और ये 10 दिन तक आपने बायर अकाउंट को इस तरह यूज़ करना है। ठीक है, और डेली यूज़ करना है आके, तो ये आपका एक बायर अकाउंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप इसको ट्रांजैक्शन को ऐड करेंगे ना, ऐड टू कार्ट करेंगे, तो आपसे ये मांगेगा पेमेंट मेथड कि इसको परचेज करने के लिए पेमेंट मेथड ऐड करें। तो वो आपने क्या करना है, वो आपने यहाँ पे आना है, दोबारा अकाउंट सेटिंग में आए। अकाउंट सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे देखें पेमेंट इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है, यहाँ पे आपने पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करने के ऊपर यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन वो कह रहा है कि आप पेमेंट ऑप्शन ऐड करें। यहाँ पे आपने अपने बैंक का डेबिट कार्ड ऐड कर देना है। अब ईबे कौन से डेबिट कार्ड एक्सेप्ट कर रहा है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, वो मोस्टली निज़ाम बैंक, एचबीएल बैंक, और उसके साथ बैंक ऑफ अल-फलाह, अल हबीब बैंक, इन 3-4 बैंक्स के, और उसके साथ साथ आप नया ब्याज क्या भी वर्चुअल कार्ड यूज़ कर सकते हैं।
फिजिकली कार्ड भी आ जाता है नया ब्याह का, ठीक है। वो आपने ऐड कर देना है और ऐड करने से पहले आपने क्या करना है, अपने बैंक को कॉल करनी है हेल्पलाइन के ऊपर और उनको बोलना है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस इनको ऑन कर दें, या फिर आप अपनी बैंक की एप्लीकेशन के ऊपर भी ऑप्शन होता है, तो वहाँ से अपने कार्ड की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस फॉर ई कॉमर्स के यूज़ के लिए उनको ऑन कर सकते हैं। जब आप अपना यहाँ पे कार्ड ऐड कर लें, यहाँ पे कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सिक्योरिटी कोड, फर्स्ट और लास्ट नेम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद फिर आप यहाँ से कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने 3 स्टेप हैं, ये आपने फॉलो करने हैं। ये अब आपके ऑलमोस्ट 20 डेज़ गुज़र चुके हैं। अज़्यूम मैं ये कर रहा हूँ, अब आपके क्या हो चुके हैं, 20 डेज़ गुज़र चुके हैं। पहले 3 दिन हमने वैसे ही ब्राउज़िंग की, चौथे दिन जाके हमने क्या किया, 4th डे में जाके हमने ईबे का साइन अप बायर अकाउंट क्रिएट किया और देन फिर हमने 10 से 12 दिन क्या किया, वहाँ पे परचेज़िंग की। कभी 1 ट्रांज़ैक्शन कर ली 1 दिन में, ठीक है, और 6 से 7 ट्रांज़ैक्शन होगी। आप ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन कर लें, 10-12 ट्रांज़ैक्शन कर लें, लेकिन जितनी भी ट्रांज़ैक्शन होनी है सेलिंग अकाउंट कन्वर्ट करने से पहले उनकी वर्थ अमाउंट $50 के करीब लाज़मी हो, 40 टू 50, ठीक है। तो देन उसके बाद आपने आपने क्या करना है, अब आप ये मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अज़्यूम हम ये कर रहे हैं कि हम ये दोनों स्टेप्स में हमने कुछ 15-16 डेज़ गुज़ार लिए हैं और देन उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सेल के ऊपर कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे ही आप सेलिंग के ऊपर इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे वो आपको कहेगा कि लिस्ट एन आइटम, ठीक है। तो ये लिस्ट एन आइटम आपने अपनी आइटम लिस्ट करनी है। जैसे ही आप अपनी आइटम लिस्ट करेंगे तो आपसे वो यहाँ पे आपसे आपके पेयोनियर अकाउंट की डिटेल्स मांगेगा फॉर डिपॉजिट मेथड के लिए, ठीक है। तो पेयोनियर आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, तो देन आपने वो सारे अकाउंट्स, ये अब आपका एक सेलिंग अकाउंट कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग ये भी देख रहे होंगे, ये कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है कि हम पहले दिन ही आए, पहले दिन ही साइन अप करें, साइन अप करने के बाद हम कुछ ट्रांजैक्शन करें, ना ट्रांजैक्शन करें, देन फिर उसके बाद हम सेल के ऊपर क्लिक कर दें तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। आप इस तरह करके भी देख लीजिएगा, लेकिन उस वक्त क्या होगा, आपको उसी वक्त ईमेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट क्या है, सस्पेंड हो चुका है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप अगर इनको फॉलो करेंगे तो आप अपने ईबे का अकाउंट पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं फिलवक्त एक बिल्कुल फ्रेश अकाउंट क्रिएट भी कर रहा हूँ, उसकी भी एक वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अभी वो एक स्टिल प्रोसीजर है, ठीक है, चल रहा है। 2 दिन पहले मैंने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया है, तो वो मैं रोज़ाना बेस के ऊपर, डेली बेस के ऊपर उसका जितना भी चल रहा है वो चला रहा हूँ। तो जैसे ही वो पूरी एक वीडियो बन जाएगी, ज़ाहिर-सी बात है वो वीडियो तो उसी वक्त भी तो बन सकती है लो, इसलिए मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पर ये एक अकाउंट का सेटअप करके दिखा दिया है, ठीक है। लेकिन वो वीडियो कंप्लीट होने में 20 डेज़ लगेंगे, तो देन हम उस अकाउंट को पूरा कंप्लीट लाइव लेके चलेंगे। जैसे मैं प्रोडक्ट लिस्ट करूँगा, ठीक है, उसके ऊपर जब सेल आएगी देन उसके ऊपर सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे उस अकाउंट की, ठीक है। तो वो वन बाय वन जैसे-जैसे वो कंप्लीट होते जा रही हैं तो वैसे-वैसे आपके साथ करेंगे, ठीक है। तो ये एक पूरा सेटअप है अकाउंट क्रिएट करने का, ठीक है। तो आप इनको इस मदद से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और आपका अकाउंट 95% ए बहुत सारे लोग 95% जिन लोगों के अकाउंट सस्पेंड होते हैं, वो इसी वजह से सस्पेंड होते हैं, वो इन रूल्स को फॉलो अप नहीं करते। अगर आप ये रूल्स को फॉलो अप करें जो मैंने आपको क्राइटेरियाज़ बताए हैं, अगर आप इनसे क्राइटेरियाज़ को पूरा कंप्लीट करें तो 100% श्योरिटी है आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है। और आगे आपने कौन सी आइटम लिस्ट करनी है, किस तरह लिस्ट करनी है, वो भी एक पूरी कंप्लीट वीडियो सीरीज आपके लिए आ रही है, तो वो उसके तरीके से आपको बताया जाएगा। तो ये एक कंप्लीट सेटअप है जिससे आप ईबे का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं।